नवीन व्यावसायिक शिक्षा 10वीं एग्रीकल्चर का हम इकाई 1 हल करेंगे। हम देखेंगे रिक्त स्थान भरें। पौधों के जीवन के लिए पानी एक आवश्यक तत्व है। पहले खाली स्थान में तत्व आएगा। खाली स्थान नंबर 2, वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी और पौधे को पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग को सिंचाई के रूप में जाना जाता है। दूसरे खाली स्थान में सिंचाई आएगा। तीसरा, शहरी औद्योगिक क्षेत्रों से अनुपचारित पानी गुणवत्ता में कम है। तीसरे खाली स्थान में कम आएगा। खाली स्थान नंबर 4, पानी की पीएच रेंज 6.5 से 8.5 को सिंचाई के लिए सुरक्षित माना जाता है। आगे हल करेंगे हम बहुविकल्प प्रश्न। पहला, सिंचाई खाली स्थान का एक अभ्यास है। पहले का क आएगा, पानी का केवल कृत्रिम अनुप्रयोग। बहुविकल्प नंबर 2, अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त सिंचाई जल में बोरान होता है। दूसरे का भी क आएगा, 1 ppm से कम। तीसरा, सबसे आम सतह जल स्रोत है। तीसरे का ग आएगा, नदी। प्रश्न नंबर 4, पानी में कुल घुलने वाला नमक खाली स्थान द्वारा मापा जाता है। चौथे का घ आएगा, EC मीटर द्वारा। पांचवा, सिंचाई जल में विद्युत चालकता होनी चाहिए। पांचवे का क आएगा, 1500 माइक्रोहोस प्रति सेंटीमीटर से कम। अब हम कॉलम मिलान करेंगे। पहला है गुणवत्ता परीक्षण। गुणवत्ता परीक्षण का आएगा घ, पानी की उपयुक्तता की जांच करना। दूसरा, खराब गुणवत्ता का पानी का ग आएगा, जड़ क्षेत्र में जमा लवण। तीसरा, पानी का पीएच बढ़ाएं। इसका ड आएगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। चौथा, सिंचाई अंतराल बढ़ाएं का क आएगा, मल्चिंग। पांचवा, उथली फसलें। इसका ख आएगा, लगातार पानी। इकाई 1 के सत्र 1 के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, सिंचाई को परिभाषित करें और सिंचाई के पानी की भूमिका को सूचीबद्ध करें। इसका आंसर पेज नंबर 2 पर है। ये रेड बॉक्स के अंदर पौधे के विकास के लिए उचित मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग को सिंचाई कहा जाता है। आगे दिया है कि पानी की भूमिका को भी सूचीबद्ध करें। तो पानी की भूमिका ये रही। पहला, जल पादप जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। दूसरा, यह पौधे के बढ़ने और पौधे के विकास में मदद करता है। तीसरा, यह पौधों को मिट्टी से खनिजों को अवशोषित करने और परिवहन में मदद करता है। यह जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में अभिन्न अंग है। यह पौधों को गर्मी या पाले के तनाव को प्रबंधित करने में मदद करता है। बीज अंकुरण और अंकुरण स्थापना के लिए आवश्यक। अब हम प्रश्न दूसरा देखेंगे। सिंचाई के पानी की उपयुक्तता के मानदंड को इंगित करना है। इसका आंसर पेज नंबर 5 पर है।
ये रहा पेज नंबर 5। सिंचाई के लिए पानी की उपयुक्तता के मानदंड, ये हेडिंग रही। इसमें हमें मेन पॉइंट लिखना है। इसके मानदंड देखिए कि सिंचाई जल का जो पीएच मान है वो 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। दूसरी हेडिंग है पानी की लवणता। इसके अंदर पानी में जो कुल घुलित लवणों होते हैं ये उन्हीं को बताता है। साथ ही साथ सिंचाई के लिए 1500 माइक्रोहॉस प्रति सेंटीमीटर से कम पानी वाला अच्छा माना जाता है। दूसरा पॉइंट है सोडियम अवशोषण अनुपात SAR या सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। यह पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम के सोडियम के सापेक्ष अनुपात को बताता है। और पानी के लिए जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो या SAR वैल्यू जो होती है वो 10 से नीचे होना चाहिए। तीसरी हेडिंग है अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एकाग्रता। तो पानी में उच्च कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सामग्री पीएच मान को बढ़ाती है, जो कि हानिकारक है। अगर पीएच मान बढ़ता है तो पानी की क्षारीयता बढ़ती है। इनके उपायों के निम्न चरण होते हैं, जैसे निम्न कैल्शियम मिट्टी प्लस लीचिंग में जिप्सम का जोड़, सल्फर के साथ लाइम प्लस लीचिंग का जोड़, और अधिक लगातार सिंचाई करना, खेत में पानी भर के रखना, सिंचाई की जो छिड़काव विधि होती है, स्प्रिंकलर मेथड होती है, उससे बचना, क्लोराइड और बोरान युक्त उर्वरकों के उपयोग से बचना चाहिए, और सहनशील फसलों का चयन करना चाहिए जो कि सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को सहन कर सके। अगला है बोरान। बोरान जो होता है वो पानी में विषाक्तता सांद्रता में पाए जाने वाला सबसे आम तत्व है। बोरान आसानी से पानी से नहीं निकाला जा सकता। प्रश्न नंबर 3, जब हम कह सकते हैं कि पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त है, इसका आंसर भी पेज नंबर 5 में वही आएगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे सिंचाई के जल में क्या हानिकारक पदार्थ हैं जो हमारे सिंचाई के पानी की गुणवत्ता को ख़राब करते हैं। यही पॉइंट है, यही मानदंड हमें देखना पड़ेगा। यही बता पाएंगे कि जो हमारा सिंचाई का पानी है वो हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं। उसमें भी पानी की लवणताओं को देखा जाएगा, सोडियम अवशोषण अनुपात को देखा जाएगा, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एकाग्रता को देखा जाएगा, बोरान की मात्रा को देखा जाएगा। इन सारे मानदंडों को चेक करने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि जो सिंचाई के लिए पानी उपयोग किया जाने वाला है वो अच्छा है या हमारी फसल के लिए नुकसानदायक है। प्रश्न नंबर 4, सिंचाई के स्रोतों को उचित उदाहरणों से वर्गीकृत करें। इसका आंसर पेज नंबर 4 पर है। ये रहा सिंचाई के पानी का स्रोत। हमें सिंचाई के लिए पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। इसके 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक सतही पानी का स्रोत होता है और एक भूमिगत पानी का स्रोत होता है। सतही पानी का स्रोत जो भूमि की सतह के ऊपर पाया जाता है, जैसा नदियाँ, तालाब, झीलें, बांध आदि। और भूमिगत पानी का स्रोत जो भूमि के अंदर से प्राप्त किया जाता है, जैसे खोदे गए कुएं, नलकूप, बोरवेल। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सिंचाई के पानी के स्रोत, सतही पानी के स्रोत यह भूमि की सतह पर पाया जाता है। ये स्रोत नदियाँ, नहर, तालाब, झीलें, बांध आदि। आमतौर पर इन स्रोतों को पानी की गुणवत्ता सिंचाई के लिए काफ़ी अच्छी और उपयुक्त है। दूसरा है भूजल। यह भूजल है
और खोदे गए कुओं, नलकूपों और बोरवेल के माध्यम से उठाया जाता है। पानी की गुणवत्ता खराब से अच्छे तक भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 5, किसान के लिए जल परीक्षण कितना सहायक है? तो किसान के लिए जल परीक्षण हमें सिंचाई में तत्काल उपयोग या उपचार की आवश्यकता के लिए पानी की उपयुक्तता का पता लगाता है। पानी के परीक्षण से यह जानने में मदद मिलेगी कि सिंचाई के लिए पानी की गुणवत्ता ठीक है या नहीं।